फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं GUI मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम पाइथन में जितना भी कोर्स था उसको हमने डिस्कस किया। अब उन टॉपिक्स को जो हमने डिस्कस किए हैं उनको कंबाइन करके हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे और फिर उस एप्लीकेशन के लिए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है? एक विजुअल इंटरफेस है जो यूज़र को अलाउ करता है कि अपनी एप्लीकेशन के साथ क्या करें, इंटरेक्ट कर सके। कैसे? देखें, GUI जो है ये यूज़र को प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ या सेट ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास बटन्स हो गए, चेक लिस्ट हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई और चेक बॉक्सेस हो गए, स्लाइडर्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं जो हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हम करेंगे क्या, हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे और हमारा उसको हम नाम दे देंगे POS सिस्टम, मीन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जैसे जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट करके वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक, और यहाँ पर चेकआउट का एक बटन है इसके पीछे, इस पर क्लिक करेगा तो ये पॉपअप मैसेज उसके टोटल के साथ हमें थैंक यू का मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक, तो ये एप्लीकेशन अब हम बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ। जैसे कि एक पैकेज है और उसको हम नाम दे देते हैं POS सिस्टम। ठीक, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें इस POS सिस्टम जो हमारे पास पैकेज है इसके अंदर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे, जैसे कि एक है मेन, दूसरा हम नाम दे देते हैं सपोज POS। ठीक, तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस POS फाइल पे काम करते हैं जो एक्चुअली हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे जो POS जो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है उसका लॉजिक जो है उसको। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, टाइम एंड डेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और देन डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास को डिफ़ाइन करूँगा प्रोडक्ट के नाम से। ठीक, और ये क्लास हमारे पास क्या है, चूँकि प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करेगी और ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे इन्वेंट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करेंगे और डेफिनेटली हमारे पास सेल्फ के बाद हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, जैसा कि प्रोडक्ट IDs चाहिए होगी जो कि एक यूनिक नंबर होगा हर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम होगा, प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस होगी और प्रोडक्ट का जो स्टॉक अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है, ये होंगे। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा किस चीज़ को, एक्चुअली प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करेगा जब भी न्यू जो ऑब्जेक्ट है एक प्रोडक्ट का वो क्रिएट होगा। ठीक है, जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक प्रोडक्ट का तो ये कंस्ट्रक्टर ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा पहले डिस्कस की है। अब चलते हैं, एक और काम हम करते थे, हर पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल देते थे, पैरामीटर की जो वैल्यू थी उस वेरिएबल में हम क्या करते थे, उसको असाइन करते थे। जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर देता हूँ प्रोडक्ट ID के नाम से, जो भी प्रोडक्ट ID के पैरामीटर में है वो असाइन होगा अब इसको। इसी तरह एक और वेरिएबल दे देते हैं नेम के लिए, जो भी हमारे पास नेम के पैरामीटर में है वो इसको असाइन होगा। इसी तरह एक और होगा प्राइस के लिए वेरिएबल, जो भी प्राइस के पैरामीटर में है वो इसको असाइन होगा। देन हमारे पास होगा एक और वेरिएबल स्टॉक के नाम से, जो भी हमारे पास स्टॉक के पैरामीटर में है वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। ये सिंपल था जो अभी तक हम क्लासेस के जो सेक्शन है उसमें डिस्कस करते हुए आए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ और उस क्लास का नाम देते हैं सपोज शॉपिंग कार्ट। ठीक, ये क्लास क्या कर रही है, ये एक्चुअली डिफ़ाइन करेगी शॉपिंग कार्ट को कि जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट ऐड किए हैं उसको ये मैनेज करेगी। ठीक है, शॉपिंग कार्ट में जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ये क्लास उसको मैनेज करेंगे। डेफिनेटली इसमें भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, सिर्फ एक ही पैरामीटर है सेल्फ के नाम से। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा हमारे पास आइटम्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं। आइटम्स के लिए के एट्रीब्यूट्स के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं आइटम्स
या आइटम्स के नाम से, ओके। और ये हमारे पास एक्चुअली क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट होगी, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्टर हमें क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा एटम्स के एट्रीब्यूट को एज एन एम्प्टी लिस्ट, जो स्टोर करेंगे प्रोडक्ट्स को टू द कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होगी। कैसे करेंगे आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हमने जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, आइटम सेलेक्ट किए हैं, इस एम्प्टी लिस्ट में हमने ऐड कराना है। तो इसके लिए भी मैं एक यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ ऐड आइटम के नाम से, और इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे कि सेल्फ फर्स्ट होगा, प्रोडक्ट एक और पैरामीटर है, देन हमारे पास क्वांटिटी, ठीक। और ये दो हमारे पास क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक काम हम कर सकते हैं, चेकलिस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट में हमारे पास जो स्टॉक है, ठीक, ये जो स्टॉक है, ठीक है, अगर जो क्वांटिटी यूज़र ने सेलेक्ट की है स्टॉक से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम उस टाइम एक एक्सेप्शन को राइज़ करेंगे, और वो एक्सेप्शन क्या होगा, वैल्यू एरर, और हम एक मैसेज भी देंगे एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। यहाँ पर कहते हैं कि इनसफिशिएंट हमारे पास क्या है, स्टॉक फॉर जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था उस प्रोडक्ट का नाम आएगा, और साथ साथ हम कहते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है, ठीक है, जो भी यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उसका स्टॉक अवेलेबल कितना है वो भी हम यहाँ पर देंगे, जो भी प्रोडक्ट के स्टॉक में, ठीक। ये एक एक्सेप्शन राइज होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज़ क्या करेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास होगा कि जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। प्रोडक्ट में हमारे पास जो है स्टॉक अगर सही है तो डेफिनेटली जो स्टॉक है उसको अपडेट करेगा। तो अपडेट कैसे करेगा, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी एक यूज़र ने सिलेक्ट की है उसको उसमें से माइनस करेगा स्टॉक में से, ठीक। ये भी हो गया। अब साथ साथ हम एक और काम करेंगे, जैसे ही क्वांटिटी सिलेक्ट हो गई, स्टॉक में से माइनस हो गई, तो डेफिनेटली हमने इस एम्प्टी लिस्ट में वो प्रोडक्ट की डिटेल्स जो यूज़र ने सिलेक्ट किए उसको ऐड भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट आइटम्स, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। क्या चीज़ अपेंड करेंगे, मैं यहाँ पर कहता हूँ जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली कहाँ पे है, प्रोडक्ट, ठीक, और वो प्रोडक्ट देन एज वेल एज हमें जो क्वांटिटी होगी वो भी यहाँ पर ऐड होंगी, क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमारे पास कहाँ है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी में, ठीक। ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, इस लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट में ऐड होंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाता हूँ, ठीक, और इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। देन हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ है, ठीक, उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली आइटम के साथ। तो चलें एक उसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट टोटल के नाम से, ठीक, और इसमें एक ही पैरामीटर हम रख लेते हैं। और देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगी, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा सम करके, सम रिटर्न करेगा। किस चीज़ का सम हमें रिटर्न करेगा, जो भी आइटम है, ठीक। अब ये आइटम कहाँ से आएगा थोड़ी देर बाद में आप देखोगे, ठीक। उसमें हमारे पास हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, हमारे पास होगी डेफिनेटली प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो होगा आइटम उसकी प्राइस,
ठीक है, वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, आइटम के, जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी। अब ये आइटम कहाँ से आएगा, हम यहाँ पर लूप चलाएंगे क्योंकि हमारे पास इस एम्प्टी लिस्ट में मोर देन वन आइटम हो सकते हैं। तो आइटम एन सेल्फ डॉट हमारे पास इटरेबल क्या है, आइटम्स, ठीक है। जो भी इस आइटम्स में आए थे उसके अगेंस्ट लूप चलेगी, इस वेरिएबल को असाइन होंगे और इस वेरिएबल में जो भी आइटम आएगा उसकी प्राइस जो है उसकी क्वांटिटी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। अब एक और फंक्शन है यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और वो फंक्शन का नाम हम दे देते हैं डिस्प्ले कार्ट, ठीक, कार्ट से रिलेटेड। और इसमें भी हमारे पास सेल्फ एक ही पैरामीटर है, एक वेरिएबल यहाँ पर देते हैं कार्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से जो इक्वल है, फ़िलहाल इसमें हम कुछ भी नहीं रखते हैं, एम्प्टी है, ज़ीरो है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, एक वेरिएबल देते हैं आइटम, उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट आइटम्स, अगेन हमारे पास इटरेबल है, जो भी इस एम्प्टी लिस्ट में उसके अगेंस्ट लूप चलाते हैं और एक वेरिएबल को यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हम किस लिए करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर दे देता हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो इस तरह का ये हमें जो सिलेक्टेड हमारे पास है प्रोडक्ट, उसकी प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई क्वांटिटी और प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके हमें कुछ यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो कार्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट है उसमें क्या करें, ऐड हो जाए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं हमारे पास है आइटम, ठीक, उस आइटम डेफिनेटली हमारे पास है यहाँ पर क्या चीज़, प्रोडक्ट, ठीक, और उस प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि हमें यहाँ पर नाम चाहिए, देन इस तरह माइनस का एक साइन आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से, देन हम यहाँ पर कहते हैं कि आइटम डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक, और क्वांटिटी के बाद यहाँ पर एक्स का कोई साइन है, ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो उसकी प्राइस है, ठीक। तो प्राइस हमारे पास हम दे देते हैं डॉलर में, ठीक, और आइटम की जो भी है जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हम दे देते हैं प्रोडक्ट डॉट उसकी प्राइस, ठीक है। और प्राइस के बाद हम कहते हैं कि 2 डेसिमल हमारे पास आ जाए, ठीक, पॉइंट्स के बाद, और देन हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में ये चला जाए। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ जल्दी, क्वांटिटी, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, कुछ इस तरह से हमें इस कार्ट में हमारे पास आ जाएंगे क्या चीज़, आइटम का नेम, उसकी क्वांटिटी, इस साइन के बाद माइनस के बाद, और एक्स का साइन आ जाएगा जो हमें इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा क्या है, आइटम की प्राइस के साथ, ठीक। तो इसके बाद ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, अगर दूसरा कोई आइटम सिलेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली वो हमें सिलेक्ट करके देगा। तो ये अब हमें क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करके देगा क्या चीज़, कार्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट को, ठीक, जो भी इसमें आया है ये हमें अब ये रिटर्न करके देगा। तो अब ये हो गया हमारे पास जो लॉजिक है वो रेडी। अब हम जाते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ, क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन भी करना, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे GUI इंटरफेस के, हम इसका GUI इंटरफेस बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे और जिसको कहते हैं tk-enter या tk-enter, जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, एज उसका कोई शॉर्ट नाम रखते हैं tk, ठीक। इसी तरह हमारे पास इस tk-enter में हमारे पास एक है मॉड्यूल
जिसको मैसेज बॉक्स कहते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। देन डेफिनेटली हमारे पास जो POS है उसको इंपोर्ट करेंगे। उसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक प्रोडक्ट के नाम से, अगर मैं यहाँ पर कंफर्म करूँ, एक प्रोडक्ट के नाम से और एक शॉपिंग कार्ट के नाम से, उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरा है शॉपिंग कार्ट। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का कुछ इस तरह से नाम देते हैं POS एप्लीकेशन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कि ये हमारे पास क्या है, एक मेन क्लास है। ठीक है, फॉर आवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन के लिए, जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं इसके लिए ये हमारी मेन क्लास है। इस मेन क्लास में हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक, एक सेल्फ पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर हम ले लेते हैं रूट। ठीक, 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास हमारे इस कंस्ट्रक्टर में। और ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या कर रहा है, हमारे पास जो इनिट मेथड है ये इनिशियलाइज करेगा और सेटअप करेगा GUI विंडो को, इसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं self_root, और जो इक्वल होगा जो भी हमारे पास रूट में आएगा। ठीक है, पैरामीटर प्रेजेंट्स द रूट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टाइटल देना है। तो डेफिनेटली हमने ये मॉड्यूल क्या किया है, इंपोर्ट किया है, तो इसमें सारी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है फंक्शनैलिटीज़। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट में रूट जो भी है हमारा रूट, उसमें हम मेन टाइटल दे देंगे। टाइटल हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हम देखें तो है POS सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन टाइटल आ गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना ले लेंगे। ठीक, तो स्टैटिक से लिस्ट बना लेते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, जो इक्वल होगा, ये हमारे पास सैम्पल सैम्पल है प्रोडक्ट्स का। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्लास है प्रोडक्ट्स की, उसमें ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की ये जो क्लास थी इसमें हमने ID देनी है, नाम देना है, प्राइस देना है और स्टॉक देना है। तो सपोज ID दे देते हैं 1। ठीक है, नाम हम सपोज दे देते हैं एप्पल, जो बहुत ही कॉमन है, हर कोई यूज़ खाता है इसको, और उसकी प्राइस दे देते हैं सपोज $1.00 में है, और क्वांटिटी हम इसको दे देते हैं सपोज, सॉरी क्वांटिटी नहीं, स्टॉक हम दे देते हैं 50। तो चलिए कुछ और प्रोडक्ट्स को इसको कॉपी करके मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और एप्पल की जगह हम यहाँ पर दे देते हैं बनाना, और प्राइस थोड़ी सी चेंज कर रखते हैं ताकि अच्छा दिखे। सपोज बनाना की भी प्राइस है 0.75 और स्टॉक हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज 30। ठीक, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ऑलरेडी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बनाना हो गया। 3rd नंबर पर हम दे देते हैं सपोज ऑरेंज, और उसकी प्राइस 1.25 या 20 रख लेते हैं। स्टॉक हम इसके लिए भी चेंज करते हैं, सपोज 40 है। देन है हमारे पास ग्रेप्स, जो मेरा पसंदीदा है, और 1.50 रखते हैं हम। स्टॉक बेस के लिए हम दे देते हैं 20। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया जो पॉसिबिलिटी थी। मैं इसको ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। इसमें हमारे पास एंड में कॉमा ज़रूर आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम देगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए अवेलेबल हमारे प्रोडक्ट्स, उसकी लिस्ट। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब काम हम बात करेंगे अपना जो ये तो था हमारे पास प्रोडक्ट की जो क्लास। दूसरी जो क्लास थी हमारे पास इंपोर्ट की शॉपिंग कार्ट, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, वेरिएबल दे देते हैं शॉपिंग कार्ट के नाम से, शॉपिंग कार्ट जो इक्वल होगा जो भी हमारे पास हमारे क्लास में। ठीक,
ये और चीज़ है, स्मॉल में ये कैपिटल में, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो भी इस क्लास में है वो हमने असाइन किया इस वेरिएबल को। देन हम एक काम करेंगे, हमें एक विजेट्स को क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेल्फ डॉट क्रिएट, मैं अभी थोड़ी देर में ये फंक्शन क्रिएट करूँगी। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में क्रिएट करूँगा इसके बाद। तो यहाँ पर ये फंक्शन में डिफ़ाइन करता हूँ जो मैंने यहाँ पर कॉल किया है, और इसमें मैं कहता हूँ कि क्रिएट, इसका नाम हम सेम रख लेते हैं जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना आ जाए। और इसमें हमारे पास पैरामीटर है सेल्फ। अब इस फंक्शन में इस फंक्शन में हम इन सारे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये है बटन्स है, मैसेज बॉक्स है, ये बस सारों को हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट बॉक्स की तरफ जाते हैं और लिस्ट बॉक्स को क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट बॉक्स के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, टीके, हमारे पास जो लाइब्रेरी है इसमें लिस्ट बॉक्स के नाम से फंक्शन है, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली कॉल करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट रूट में जो भी आया था, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सिलेक्ट मोड को। और सिलेक्ट मोड में हमारे पास क्या होगा, टीके, हमारे पास मॉड्यूल में एक चीज़ है सिंगल, वो यूज़ करेंगे। और कामा दे के इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट भी दे देंगे। हाइट क्या होगी, जो भी लेंथ होगी किस चीज़ की, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक। यानी इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट्स के नाम से हैं, इसकी जो भी लेंथ है उसके हिसाब से उसको हाइट देनी है, ठीक है। हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इस पे, लिस्ट बॉक्स पे, ठीक। तो ये काम हो गया। और जब हम इसके लिए ये करेंगे तो एक काम भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें फॉर लूप को यूज़ करना होगा। फॉर लूप यूज़ करेंगे, हम एक वेरिएबल देते हैं प्रोडक्ट के नाम से, और इन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स, इसके अगेंस्ट आइट्रेशन होगी, ये हमारे पास इटरेबल है, और जो भी इसमें है वो असाइन होगा इस वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पर देखें तो हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो इस तरह लूप चलेगी इसके अगेंस्ट, और इस प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल है, इसको असाइन होगा। और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इस पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, नॉट इंडेक्स, हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे क्या चीज़, हम टीके डॉट एंड, नॉट एंट्री इस एंड, ओके। एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को हम देते हुए कहते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें प्रोडक्ट की आईडी जो है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक, सॉरी इसके स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक। ये कहाँ, ये चीज़ें कहाँ हैं, ये चीज़ें हमारे पास इस क्लास में है यहाँ पर, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, अब हम यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी एक, इसके साथ साथ हमें क्या होगा, डॉट के बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम, ठीक। और देन यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है, प्रोडक्ट की आईडी हो गई, नाम हो गया, माइनस का साइन, देन प्राइस और उसका स्टॉक, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि माइनस का साइन आ जाए, फिर डॉलर में हमने प्राइस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट की जो प्राइस है
वो और 2 डेसिमल तक हम उसको ले लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करेंगे क्या चीज़, हम इसके बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। चलो ओके, देखते हैं बाद में कोई एरर आता है तो। स्टॉक हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक किस में होगा, जो भी हमारे पास है प्रोडक्ट डॉट स्टॉक्स में, ठीक, ये आ जाएगा। और देन इट्स ओके, ये सही है अभी तक। तो ये काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये वेरिएबल में जो भी आया है, ठीक है, उसके लिए हम ग्रिड दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिस्ट बॉक्स, ठीक है, उसके लिए ग्रिड देंगे। और ग्रिड कुछ इस तरह से होगा, रो इज इक्वल टू, हम रो दे देते हैं सपोज 0 और कॉलन हम दे देते हैं सपोज 0 और देन हम पेड एक्स दे देते हैं सपोज 10, देन हम दे देते हैं पेड वाई इज इक्वल टू 10, ठीक। ये हो गया हमारे पास लिस्ट बॉक्स के लिए। अब क्वांटिटी एंट्री के लिए, ठीक है, इसके लिए लेबल भी है, देन ये भी चीज़ें हैं, इस पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये इसके लिए हमने ग्रिड देना है, तो इसको हम फॉर लूप से बाहर लेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप से बाहर निकल के हम इसके लिए ग्रिड दे देंगे। देन इसके बाद डेफिनेटली हम क्वांटिटी पे काम करेंगे। तो सेल्फ डॉट हम एक वेरिएबल बनाते हैं क्वांटिटी लेबल दे देते हैं सबसे पहले क्वांटिटी को, ठीक है। तो टीके डॉट लेबल का हमारे पास है ऑप्शन लाइब्रेरी में, हम उसको यूज़ करेंगे। सेल्फ डॉट रूट आएगा, ठीक। और देन हमने क्या देना है, टेक्स्ट देना है उसको। तो टेक्स्ट हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ आ जाए क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पर है क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर दे देंगे। और देन हम डेफिनेटली इसके लिए क्या करेंगे, ग्रिड दे देंगे। ग्रिड कैसे दे सकते हैं, सेल्फ डॉट क्वांटिटी लेबल और देन हम दे देते हैं ग्रिड। और ग्रिड हमारे पास क्या होगा, इसके लिए लेबल के लिए रो हम दे देते हैं सपोज 1, कॉलन हम दे देते हैं सपोज 0 ही दे देते हैं और पेड एक्स दे देते हैं सपोज है हमारे पास 10 दे देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास इसके लिए। अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, सेल्फ डॉट क्वांटिटी सपोज दे देते हैं एंट्री, ठीक, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास है टीके डॉट एंट्री। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए ये यूज़ होगा। और ये इसमें हमारे पास क्या होगा, सेल्फ डॉट रूट। यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको भी हमने करेक्ट करना है वरना हमें एरर देगा। अभी ठीक है, ठीक। और देन हम इसके लिए इस सेल्फ डॉट क्वांटिटी एंट्री के लिए क्या करते हैं, ग्रिड दे देते हैं, ठीक। तो ग्रिड हमारे पास क्या होगा, रो हमारे पास होगा सपोज 1 दे देते हैं और कॉलन हम दे देते हैं सपोज 1 ही दे देते हैं और पेड एक्स दे देते हैं सपोज 10, ठीक। तो सेम रखते हैं सबके लिए। अब हमारे पास है ये बटन ऐड टू कार्ट का, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेटली हमने एक वेरिएबल बनाना होगा। क्या चीज़, हम नाम दे देते हैं ऐड टू कार्ट बटन, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, रख सकते हैं वेरिएबल का, इसका इशू नहीं है। तो इसमें हमारे पास है बटन का ऑप्शन लाइब्रेरी में और वो यूज़ करेंगे। और सेल्फ डॉट रूट ये तो लिखना होगा हमें। देन हमने इसके लिए सबसे पहले क्या देना है, टेक्स्ट देना है
कोई ना कोई टेक्स्ट मैं दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ add to cart, ओके। और देन हम एक काम करेंगे, कमांड को यूज़ करेंगे यहाँ पर, कमांड, और एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो कोई टास्क परफॉर्म होना चाहिए जिसकी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो इसके लिए मैं बाद में जाके एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जिसको मैं नाम दे दूँगा उस फंक्शन को ऐड टू कार्ट। याद रखिएगा, अगर मैंने इस फंक्शन का नाम गलत दिया तो ये काम नहीं करेगा। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, बाद में दे दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड दे देता हूँ किसको, इस ऐड टू कार्ट बटन के लिए, और इसमें हमारे पास है ग्रिड, और ग्रिड क्या होगा, रो दे देता हूँ सपोज में 0, और कॉलम में यहाँ पर इसको दे देता हूँ सपोज 2, और रो स्पैन भी दे देते हैं, सॉरी रो स्पैन वो दे देते हैं सपोज 3, और पेड एक्स दे देते हैं, पेड एक्स सपोज हम दे देते हैं इस बटन के लिए क्या चीज़ 10। सॉरी, यहाँ पर कोई एक काम करते हैं, रो स्पैन नहीं दे देते हैं, कॉलन स्पैन दे देते हैं इसको, कॉलन स्पैन हम इसके लिए दे देते हैं सपोज 2 ही दे देते हैं, और पेड एक्स की जगह हम पेड वाई दे देते हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, और 10 दे देते हैं इसके लिए। और क्या कर सकते हैं, रो को हम देंगे 2 दे देते हैं, और कॉलन हम यहाँ पर दे देते हैं 0। ठीक, ये बटन के लिए था ऐड टू कार्ट। और अब हम शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले के लिए दे देंगे पे काम करेंगे। ठीक है, शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले जो है ये, इस पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली एक वेरिएबल बना देते हैं कार्ट डिस्प्ले, ठीक, जो इक्वल होगा हमारे पास टीके डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए, और सेल्फ डॉट रूट तो होगा ही होगा। देन हमारे पास और क्या चीज़ होंगे, इसके लिए हमने हाइट देना होगा, सपोज हम हाइट दे देते हैं 10, और विड्थ हम दे देते हैं सपोज 40, क्योंकि इसका साइज़ जो है कुछ इस तरह से हमें बड़ा आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। और देन हम क्या करेंगे, इसको ग्रिड भी दे देंगे। ठीक है, तो क्या कर दे सकते हैं, रो हम दे देते हैं 0, कॉलन हम दे देते हैं सपोज 2, और देन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है कुछ इशू दे रहा है, आगे चल के देखेंगे। रो स्पैन हम दे देते हैं सपोज 3, और पेड एक्स दे देते हैं, हमारे पास है पेड एक्स सपोज 10। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम है, आगे चल कर देखेंगे। ठीक, कुछ फंक्शंस आगे चल कर हमने एक्सप्लेन करनी है, तो देखते हैं इसके बाद हमें ये क्या, क्यों ये एरर दे रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं, और देन हम डेफिनेटली यहाँ पर हाइड हुआ है, इसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए एक बना लेता हूँ वेरिएबल टोटल अंडरस्कोर लेबल, उसके लिए सबसे पहले मैं लेबल दे देता हूँ। ठीक, सो ठीक है, लेबल हम यूज़ करेंगे, उसके लिए सेल्फ डॉट रूट होगा। ठीक, और टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास होगा टेक्स्ट इज़ इक्वल टू क्या चीज़, हमारे पास टेक्स्ट हम दे देते हैं टोटल। ठीक है, ये हमारे पास लेबल आएगा टोटल, टोटल के बाद टोटल जितनी अमाउंट होगी वो हमने डिस्प्ले करना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके लिए ग्रिड भी दे देते हैं, टोटल लेबल डॉट ग्रिड, और जो इक्वल होगी हमारे पास किसके,
हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल हो गया तो हमारे पास प्रॉब्लम देता है, अभी वो एरर भी चला गया। तो यहाँ पर हम इसके लिए टोटल के लिए क्या दे सकते हैं, रो हम दे देते हैं सपोज 3 और कॉलम हम दे देते हैं सपोज 2। ये हो गया। इसके अलावा डेफिनेटली जो टोटल, ये तो लेबल के था, टोटल अमाउंट भी तो डिस्प्ले करनी है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं सेल्फ डॉट टोटल अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, हमारे पास है टीके डॉट लेबल को हम यूज़ करेंगे और सेल्फ डॉट रूट और टेक्स्ट भी हम उसको दे देंगे। तो टेक्स्ट सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर डॉलर में हम अपनी अमाउंट को शो करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको ग्रिड दे देते हैं टोटल वैल्यू डॉट ग्रिड। ग्रिड हमारे पास क्या होगा, रो दे देते हैं सपोज इसके लिए 3 और कॉलम इसको ले दे देते हैं सपोज 3 दे देते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक और बटन है यहाँ पर इसके पीछे चेकआउट का, जिस पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले करता है। तो चलें जो चेकआउट बटन है इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको बनाते हैं। तो वेरिएबल हम देते हैं चेकआउट डॉट बटन जो इक्वल होगी किसके, हमारे पास है टीके डॉट बटन, क्योंकि हमने एक बटन क्रिएट करनी है तो बटन के लिए ये यूज़ करते हैं हम। सेल्फ डॉट रूट आएगा और डेफिनेटली हमारे पास टेक्स्ट आएगा, क्या चीज़, हम यहाँ पर दे देते हैं चेकआउट, ठीक। और इसके बाद चेकआउट के बाद डेफिनेटली जब चेकआउट होगा तो इसके बाद हमें ये वाला मैसेज पॉपअप आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर कमांड दे देता हूँ। सपोज इसको मैं कॉमा देना है, देन हम यहाँ पर कमांड देंगे और बाद में हम एक फंक्शन बना लेंगे किसके लिए, इसके लिए जो इक्वल होगा सेल्फ डॉट कंप्लीट सेल। इसके नाम से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बाद में हम बना लेंगे। तो चलें अब इसके लिए क्या करते हैं, एक ग्रिड दे देते हैं। हमारे पास चेकआउट डॉट बटन डॉट ग्रिड। ग्रिड हमारे पास क्या होगी, हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज रो 4 दे देते हैं, कॉलम हम दे देते हैं 2 और कॉलम स्पैन हम दे देते हैं सपोज 2 और पेड वाई दे देते हैं सपोज 10, ठीक। ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 फंक्शंस तो हमने बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चलें पहले ये वाला फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। तो चूँकि ये एक फंक्शन है और यहाँ पर ये बनेगी इस क्लास के अंदर, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक। इस फंक्शन में हमारे पास एक ही पैरामीटर सपोज ट्राई के नाम से। जैसे ये फंक्शन बन गया हमारे पास यहाँ से वो एरर भी चला गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ट्राई करें क्या करके एक वेरिएबल बनाते हैं सिलेक्टेड अंडरस्कोर इंडेक्स, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऐड होगा उसका हमें अब क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए उसको, उससे हम इसने उसको ट्रेस करना है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिस्ट बॉक्स, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, ये उसमें हम यूज़ करेंगे कोर्स सिलेक्शन, ओके, और इंडेक्स हम स्टार्ट करेंगे किससे, 0, ठीक, फर्स्ट जो आइटम होगा।
फर्स्ट एटम का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है। देन हम यहाँ पर एक और बनाते हैं सिलेक्टेड प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल। ठीक, ये इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर कहते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास लिस्ट है यहाँ पर ये। ठीक, और इसमें क्या होगा, जो भी इंडेक्स सेलेक्ट होके आया है, ठीक है, 0 था वो कहाँ पे आया, इसमें आया था। ठीक है, इस प्रोडक्ट का जो भी होगा इंडेक्स नंबर, सिलेक्टेड इंडेक्स नंबर, वो हमें ये देगा। और देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी के नाम से, जो इक्वल होगा किस में, हमें चाहिए वैल्यू इंटीजर में। ठीक, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, सेल्फ डॉट क्वांटिटी एंट्री। ठीक, क्वांटिटी एंट्री हमारे पास कहाँ है, ये। ठीक, तो कहाँ पे होगी क्वांटिटी एंट्री, यहाँ पर। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट मेथड को। ठीक, ये भी काम हो गया। अब हमने यहाँ पर करना है, कंडीशन को यूज़ करेंगे और कहते हैं कि जो क्वांटिटी है अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेगा, ये एक्सेप्शन को राइज करेगा। एक्सेप्शन हमारे पास क्या होगा, वैल्यू एरर का, और हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्लीज़ एंटर ए वैलिड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी लेस देन 0 हो तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर सिलेक्ट कराना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी 1 2 3 4 5 जितने भी आपने देना है दे सकते हैं, लेकिन लेस देन 0 होगा तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक, एक काम। दूसरा हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट। ठीक है, और इस शॉपिंग कार्ट में हमने क्या करना है, ऐड आइटम। ठीक, और इस ऐड आइटम में हमने क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर, और देन हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक, और साथ साथ हम अपडेट भी करेंगे कार्ट को। सेल्फ डॉट हम यहाँ पर दे देते हैं अपडेट कार्ट डिस्प्ले। ठीक है, ये एक फंक्शन हम थोड़ी देर में बना लेंगे। ठीक, तो ये सिनेरियो होगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट। अगर ऐसा नहीं है तो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स एरर को। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स, हम एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराएंगे जो हमें क्या करेगा, वार्निंग शो करेगा। ठीक, और क्या वार्निंग देगा, सिलेक्टेड एरर। और हम देन डेफिनेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं मैसेज क्या होगा, ये होगा सिलेक्टेड एरर का टाइटल, और ये मैसेज होगा हमारे पास, सपोज हम कहते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट ए प्रोडक्ट। ठीक, ये काम हो गया। ऐसा नहीं है तो एक और एक्सेप्शन को हम यहाँ पर राइज कर लेते हैं। ठीक, और वो होगा हमारे पास वैल्यू एरर। ठीक है, एज ई, ये हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्सेप्शंस को हम कैसे मैनेज करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक मैसेज बॉक्स विद शो वार्निंग आएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि हम मैसेज देते हैं इनपुट एरर, और ये एरर हमारे पास किस में होगा, str स्ट्रिंग में होगा, और एस ई। ठीक है, जो भी है वैल्यू एरर का मैसेज, इनपुट एरर का मैसेज हमारे पास
आएगा। और ये हमारे पास ऐसा नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं ये फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं करूँगा यहाँ पर ये एरर नहीं जाएगा। तो फंक्शन हम कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ऐसे कुछ। तो ये हमारे पास है फंक्शन अपडेट कार्ड डिस्प्ले, और वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं सपोज कार्ट टेक्स्ट के नाम से, और जो इक्वल होगा किसके, सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट, ठीक है, डॉट डिस्प्ले कार्ट, ठीक। ये डिस्प्ले कार्ट हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम कहेंगे सेल्फ डॉट, हमारे पास जो कार्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले है, ठीक, उसमें क्या करें, हम करेंगे डिलीट क्या चीज़ 1.0, और देन क्या करेंगे टी के जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसमें यूज़ करेंगे इनको, ठीक। तो रिमूव होता जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। अपडेट होगा, जो भी यहाँ पर इंडेक्स आया था, ठीक, ऐड टू कार्ड में, तो वो हमारे पास कार्ड से क्या भी होगा, डिलीट होता जाएगा। एक काम, दूसरा काम हम यहाँ पर करेंगे सेल्फ डॉट कार्ड डिस्प्ले डॉट इंसर्ट, उसको हमने अभी क्या करना है, इंसर्ट करना है। कहाँ पे, हमने मॉड्यूल को यूज़ करना है डॉट एंड, और हमने कहाँ ऐड करना है, इस वेरिएबल में, ठीक। वो है हमारे पास कार्ड टेक्स्ट, ठीक। डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद इंसर्ट होगा इस वेरिएबल में जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था। इसमें क्या है, हमारे पास शॉपिंग कार्ट डॉट डिस्प्ले कार्ट हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं और एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं, टोटल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ड में, ठीक है, जो भी है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन था कैलकुलेट टोटल के नाम से, ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट, कैलकुलेट टोटल, डिस्प्ले कार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। इस क्लास में शॉपिंग कार्ट के नाम से हमारे पास जो क्लास है इसमें, ठीक। तो वो कैलकुलेट करेगा और हमें क्या आएगा, टोटल आएगा। और देन हमारे पास इस टोटल में टोटल अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे क्या चीज़, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट दे देंगे। एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर डॉलर देंगे प्राइस से पहले, जो भी हमारे पास टोटल आया है इस वेरिएबल में, ठीक। और डेफिनेटली हम 2 डेसिमल तक वैल्यूज़ को ले लेंगे, ठीक। ये हो गया हमारे पास अपडेट कार्ट का। अब हमारे पास एक फंक्शन और रहता है जो हमने कहाँ डिफ़ाइन किया था, कहाँ मेंशन किया था, कंप्लीट सेल के नाम से, ठीक है। इस फंक्शन को भी हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर कंप्लीट सेल के नाम से। इसमें हमारे पास क्या होगा, टोटल के नाम से हम एक वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं जो इक्वल होगा किसके, सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट हमारे पास कैलकुलेट टोटल के नाम से जो फंक्शन है इसके इक्वल होगा। और मैसेज बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स यूज़ करेंगे, उसमें शो इन्फो, वार्निंग हम नहीं देते हैं इस दफ़ा, शो इन्फो को यूज़ करेंगे। और ये हमें इंफॉर्मेशन देगा किस चीज़ का, कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये मैसेज हमें दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ,
और सेल कंप्लीट, ओके, और देन कॉमा दे के मैं यहाँ पर कहता हूँ एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि जो टोटल है वो हमारे पास क्या है, डॉलर में होगा, किस में होगा, जो भी हमारे पास इस टोटल में आया है, ठीक, यहाँ पर इसमें जो आया है वो, और 2f यूज़ कर रहे हैं हम, ओके। नेक्स्ट लाइन में ये चला जाएगा, ठीक, और नेक्स्ट लाइन में ये हमें मैसेज दे देगा कि थैंक यू फॉर शॉपिंग, ठीक, ये हमें यहाँ पर मैसेज देगा, टोटल आएगा अमाउंट, फिर यहाँ पर हमें ये मैसेज देगा थैंक यू फॉर शॉपिंग। और देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट, ठीक, शॉपिंग कार्ट जो है वो इक्वल होगा किसका, जो भी हमारे पास हमारी क्लास थी शॉपिंग कार्ट की क्लास, ये इसके इक्वल होगा। और देन सेल्फ डॉट अपडेट कार्ड डिस्प्ले, ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाहर आ जाएंगे और डेफिनेटली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेन लूप को, ठीक है, जो स्टार्ट करेगी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इवेंट को, इवेंट लूप को अलाउ करेगी एप्लीकेशन की वो रन करे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज़ इक्वल टू, ओके, और मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक, और इसमें हमारे पास क्या होगा, रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके, और देन हमारे पास है ऐप के लिए, तो वो है हमारे पास POS एप्लीकेशन, ठीक है, जो हमारे पास मेन यहाँ पर ये क्लास थी ये, और इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, रूट है, सॉरी रूट, ठीक, तो हमने कंबाइन किया चीज़ों को, तो रूट डॉट मेन लूप, डन, ये काम हो गया हमारे, ये सारे चीज़ें हो गई, हमने यहाँ पर ये मिस कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हमारे पास कोई एरर है या नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यूज़र्स में जाता हूँ और यूज़र्स में एडमिनिस्ट्रेटर पे यहाँ पर हमारे पास होगा पाइचार्म और यहाँ पर होगा पाइथन फुल कोर्स। इसमें हमारे पास POS सिस्टम के नाम से क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी जो डायरेक्टरी फोल्डर है वो बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, CMD ओपन कर लेता हूँ इसको रन करने के लिए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CD, और ये जो पाथ है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे, और मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या एरर है। ओके, तो कुछ इस तरह से एरर नहीं था, तो उस पाथ में हम गए, ठीक है, डायरेक्टरी में फुल पाइथन फुल कोर्स में, और यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन M, और हमारे पास जो एप्लीकेशन का नाम है POS सिस्टम और डॉट मेन, इसको हम रन करते हैं। तो ये हमें GUI इंटरफेस नहीं दे रहा है, देखते हैं क्या इशू है और मैं वापस आता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसके स्पेलिंग में हमने मिस्टेक कर दी थी, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, और एक छोटी सी मिस्टेक पे पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो मैं दोबारा रन करूँ तो अभी ये रन हो रहा है, मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो सिलेक्ट हो गया, उसके अमाउंट भी यहाँ पर आ गए। फिर मैं
बनानास भी यहाँ पर 3 क्वांटिटी देता हूँ तो टोटल अमाउंट यहाँ पर इसके कैलकुलेट होके आ गए। इसी तरह अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा देता हूँ तो ये हमें कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इंसफिशिएंट स्टॉक है ऑरेंज के लिए, सिर्फ 40 तक है, तो हम 40 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 30। तो अब हमसे पूछ रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया है तो ये हमें मैसेज दे रहा है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करो 30, क्वांटिटी ऑरेंज के लिए दे देता हूँ तो ऑरेंज की 30 हो गई, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गई। जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें मैसेज दे रहा है कि टोटल अमाउंट के साथ थैंक यू का। ठीक, तो ऐसे हम अपने एप्लीकेशन के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं और ऐसे हम अपने लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो या एप्लीकेशन जो है वो बनाते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।